दोस्तों 3 तरह की आज प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को हम सीखने जा रहे हैं, जिनमें से पहली जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है उसका नाम है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, दूसरी का नाम है सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग और तीसरी का नाम है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। दोस्तों कुछ लोग बहुत जल्द और बहुत एक्यूरेटली एआई से अपना काम निकलवा लेते हैं और वहीं कुछ लोग घंटों खपने के बाद भी वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते जो वो चाह रहे होते हैं। हालांकि दोनों किस्म के लोग वही चैट जीपीटी, वही डीप सीक और वही क्लॉड वगैरह जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, यानी ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होते हैं, ये प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कुछ खास किस्म की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और खुश होने की बात ये है कि ये वाली जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है, ये आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी सीख जाएंगे और आज के बाद आप लोग भी एआई से प्रोफेशनल लोगों की तरह काम निकलवा सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ज़रा आपको मुख्तसरन इनके बारे में बता दूँ और फिर हम इनकी वजाहत करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको सारी ये जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है वो समझाऊंगा। दोस्तों ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि एआई को बिना कोई एग्जाम्पल दिए उसको प्रॉम्प्ट देना, जबकि सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है एआई को सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के उसको प्रॉम्प्ट देना। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है एआई को 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे के प्रॉम्प्ट देना। यहाँ पे ये जो शॉट का वर्ड है ये एक्चुअली नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को शो करता है। मतलब ज़ीरो शॉट तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिंगल शॉट तो मतलब 1 एग्जाम्पल और फ्यू शॉट का मतलब है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स का इसमें यूज़ करेंगे, वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। और मुझे चूँकि अच्छी तरह से पता है कि आपको ज़ीरो शॉट, सिंगल शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट की इस तरह से समझ नहीं आएगी, तो इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए ज़रा एआई की दुनिया से बाहर आएँ और हम हकीकी दुनिया में आके ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर पानी का गिलास पीना है तो आपने अपने घर में किसी फ़र्द को आपने कहना है कि यार मुझे पानी का एक गिलास दे दें, तो आपने जस्ट उसको ये कहना है कि भाई मुझे पानी का गिलास दे दें। आपको इसके लिए उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पानी का गिलास कहाँ से उठाना है, किस तरह चल के फ्रिज के पास जाना है, फ्रिज का दरवाज़ा कैसे खोलना है और उसका दरवाज़ा खोल के पानी की बोतल कैसे निकालनी है और किस तरह उस बोतल का ढक्कन खोल के पानी जो है वो उस गिलास में डालना है और पीने के लिए ला के देना है। तो मतलब आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि टास्क बहुत सिंपल है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपने एआई से कोई ऐसा काम करवाना हो जो बिल्कुल सिंपल हो और उसके लिए एआई जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो, तो फिर उसके लिए हमें एआई को कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जस्ट उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमारा ये काम कर दे। मिसाल के तौर पे आप एआई से पूछना चाहते हैं कि इटली का कैपिटल कौन सा है, तो आपने जस्ट उसको सिंपल ये कहना है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, तो फ़ौरन से आपको जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इस तरह का जितना भी दुनिया भर का जनरल नॉलेज है वो इन एआई चैटबॉट्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों आइए ज़रा ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है टेल मी नेम्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ यूएसए। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है जो मैंने चैट जीपीटी को दिया है। तो इस प्रॉम्प्ट पे अगर आप गौर करें तो ये सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी उसको डायरेक्शन दी गई है, जिसमें उसको कहा गया है कि मुझे यूएसए की जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताओ। इसके बारे में कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क है। और ये आप देखें कि उसने यहाँ पे हमें जो यूएसए की जितनी भी वो 50 स्टेट्स हैं उन सब के उसने हमें नाम बता दिए हैं। अब ज़रा ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट की एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अब ये प्रॉम्प्ट देखिए जी, आई गिव यू अ पैराग्राफ इन इंग्लिश, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू, हियर इज़ द पैराग्राफ। तो हमने जस्ट ये सिंपल सा टास्क उसको दिया है कि मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूँ जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने उसको उर्दू में लिख के देना है और नीचे वो पैराग्राफ मैंने ये पेस्ट कर दिया है और इसको जब मैंने सेंड किया तो ये रहा जी उस पैराग्राफ का उर्दू में ट्रांसलेशन। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब टास्क बहुत सिंपल हो और उसके लिए जो एआई है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो, वो प्री ट्रेंड हो, जो डाटा उसको दे के ट्रेंड किया है उसी के मुताबिक अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो फिर हमें ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर टास्क थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, मिसाल के तौर पे अब मैंने पहले एग्जांपल दिया है ना कि अगर आपने पानी का गिलास पीना है तो उसके लिए आपको कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इतना कहना है कि बराए करम मुझे पानी का एक गिलास दे दीजिए। लेकिन अगर टास्क थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मिसाल के तौर पे किसी पेट्रोल पंप पे कोई मुलाज़म रखा हुआ है कंपनी ने और उस मुलाज़म का टास्क ये है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पे आग लगती है तो उसने वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ करके आग बुझानी है। तो अब अगर उस मुलाज़िम को जो कंपनी का मालिक है वो सिर्फ इतना कह देगा ना कि भाई खुदा न खास्ता जब आग लगेगी तो आपने ये इस आले का यूज़ करके जो है वो आग बुझानी है, तो क्या ख्याल है जब आग लगेगी तो वो बंदा उसको यूज़ कर पाएगा? नहीं।
क्योंकि वो प्री ट्रेंड नहीं है इस काम के लिए, उसको आपने ट्रेन करना है। उसको आपने पहले एग्जांपल के साथ उसको वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ करके उसको दिखाना है कि इसकी ऐसे पिन खींचते हैं, इसकी नोज़ल को ऐसे पकड़ते हैं, इस पोज में आपने उस आले को पकड़ना है और आग को बुझाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमने AI से कुछ ऐसा काम करवाना होता है जिसके लिए AI प्री ट्रेंड नहीं है, तो फिर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने से काम नहीं चलता, बल्कि उसको साथ एग्जांपल दे के बात समझानी भी पड़ती है कि मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो इस तरह से आपने मुझे वो काम करके देना है। मिसाल के तौर पे आपने AI से कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है, आपका कोई टॉपिक है और आप AI से वो स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप AI को कहते हैं कि मुझे फ़लाँ टॉपिक के ऊपर जो है ना वो स्क्रिप्ट लिख के दें, तो AI बहुत जनरल सा स्क्रिप्ट लिख के देता है, बहुत रोबोटिक सा होता है, साफ पता चल रहा होता है कि ये जो स्क्रिप्ट है AI से लिखवाया गया है। तो इस सूरत में आप चाहते हैं कि AI जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो आपके स्टाइल में बना के दे, जिस तरह से आप बात करते हैं, जो तरीका आपका समझाने का है या बोलने का है, या जिस तरह के जुमले, अल्फाज, ट्रांजिशंस आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आपको जवाब दे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट, यानी हम उसको जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, उस प्रॉम्प्ट के अंदर हमें अपना स्टाइल बताना होगा कि भाई मेरा ये स्टाइल है, मतलब उसको एक एग्जांपल ज़रूर देना होगी। किस तरह से, आइए ज़रा इसको समझते हैं। दोस्तों ज़रा इस प्रॉम्प्ट के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे मैंने उसको सबसे पहले लिखा है तुम एक प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर हो, यानी यहाँ पे सबसे पहले मैंने AI को उसका जो रोल है ना वो बता दिया है। अब मैं उसको टास्क बताने लगा हूँ। नीचे मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट का एक छोटा एग्जांपल है। इसका टोन एनर्जेटिक, थोड़ा सस्पेंस वाला और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में है। अब ये नीचे मैंने अपना स्क्रिप्ट जो है उसकी एग्जांपल मैंने लिखी, यहाँ पे लिखा है एग्जांपल स्टार्ट, और ये मैंने नीचे अपने जो स्क्रिप्ट है उसकी एक एग्जांपल दी है और यहाँ पे वो एग्जांपल ख़त्म हो चुकी है। और नीचे मैंने उसको लिखा है अब इसी एग्जैक्ट टोन, फ्लो, इमोशनल बिल्डअप और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में टॉपिक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख के दो। और नीचे मैंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि शुरू में स्ट्रॉन्ग हुक हो, हर वंडर का शॉर्ट बट पावरफुल इंट्रो हो, सिंपल उर्दू या हिंदी यूज़ हो, बीच बीच में सस्पेंस बिल्ड हो, एंड में स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो। तो ये सेंड करने के बाद जब मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था, तो आप यकीन कीजिए कि मैं हैरान हुआ कि उसने वाकई जो मेरा स्टाइल है, जिस स्टाइल में मैं बात करता हूँ या लिखता हूँ, उसने उसी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की थी। यानी जब आप चाहते हो कि AI जो है आपको जो रिप्लाई दे वो आपके ही किसी खास अंदाज में दे, तो इस सूरत में आपने AI को अपना अंदाज बताने के लिए उसको एक एग्जांपल देनी होती है, और इसी को कहा जाता है सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम क्या करते हैं, AI को दो या दो से ज़्यादा एग्जांपल्स दे के उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे हम वो स्क्रिप्ट वाली एग्जांपल को ही लेके चल सकते हैं कि अगर आपने अपने स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखवाना है और आपने उसको एक एग्जांपल दी है, लेकिन फिर भी जो आपको स्क्रिप्ट हासिल हुआ है AI की तरफ से, आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा और आपको महसूस हुआ कि थोड़ा थोड़ा मेरा स्टाइल उसने अपनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये एग्जैक्ट उस स्टाइल में नहीं है जिस तरह का स्टाइल मैं चाहता हूँ, तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप AI को अपना जो स्क्रिप्ट लिखने का स्टाइल है, अपना जो बात करने का स्टाइल है, उसकी 2 से 3 एग्जांपल या 4 से 5 एग्जांपल भी आप उसको दे के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल होगी और AI जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अब अगर मुख्तसरन मैं आपको बताऊँ, तो जब काम बिल्कुल आसान हो और आपको बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए हों और आप कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए AI पहले से ट्रेंड है, जो डाटा ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, आपको उसमें से कोई काम चाहिए, तो फिर आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। और अगर काम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो और आपको कोई मखसूस फॉर्मेट चाहिए या कोई मखसूस अंदाज़ चाहिए, तो फिर इसके लिए आप सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए या बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स टास्क है और आप समझते हैं कि AI इसके लिए प्री ट्रेंड नहीं है, अब इतना तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि AI के अंदर कौन सा डाटा होता है और कौन सा डाटा उसके अंदर नहीं होता। हमारी जो स्पेसिफ़िक नीड्स होती हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें अगर स्पेशली उनके लिहाज से रिज़ल्ट चाहिए हो, तो फिर हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।